अस्सलाम वालेकुम। मुनज़्ज़र चौधरी बावी मीडिया के साथ आज हाजिर है एक ऐसी शख्सियत के साथ जो कि चेयरमैन है दी हंस ग्लोबल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के एंड ओवरसीज़ पाकिस्तानी यूनाइटेड फोरम के चेयरमैन हैं मियां मुनीर हंस, जिन्होंने अभी एक अमेजिंग मुशायरा कराया है जश्न शेर सुखन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मुनज़्ज़ा, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जो भी मुशायरा कराया है, अजीम शायर फ़रहत अब्बास शाह को दुबई में बुलाया है और उनके सुनने वाले यहाँ पर इतने ज़्यादा वसी तादाद में मौजूद थे लोग, उस चीज़ के बारे में मेरी ऑडियंस के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपके माइंड में शेर व शायरी को लेकर ही क्यों इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने का मन हुआ? असल में पहले भी 4-5 मुशायरे हुए हैं इसी फोरम से, लेकिन इस दफ़ा जो स्पेशली फ़रहत अब्बास शाह साहब भी पहले आ चुके हैं, लेकिन अब उन्हें हमने इनवाइट किया कि एक बार फिर आएँ और पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजाह के अंदर ये जश्न शेर सुखन के नाम से हमारी जो कमेटी ओवरसीज़ पाकिस्तानी यूनाइटेड फोरम की, उन्होंने तय किया कि हर साल अब हम एक बड़ा मुशायरा करवाया करेंगे। और फ़रहत अब्बास शाह साहब क्योंकि एक ऐसे शायर हैं जिनको दुनिया जानती है और मैं समझता हूँ कि बेशुमार सलाहियतों के मालिक हैं, कि उनको बुलाना जो उनका आना हमारे लिए बड़ा ही एक काबिल फ़ख्र और बड़ी ऑनर की बात थी। और जिस तरह इसको लोगों ने पसंद किया है, बहुत ज़्यादा लोगों ने जो पजीराई दी और हमें कहा कि आप इसको कंटिन्यू करें और शाह साहब को साल में 1-2 बार ज़रूर दुबई में यूएई के अंदर बुलाया करें, तो हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप आएँ। तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा ओवरसीज़ पाकिस्तानी यूनाइटेड फोरम के प्लेटफार्म से। मैं क्योंकि बेसिकली तो पॉलिटिशियन हूँ, लेकिन ये जो हमारा फ़ोरम है ये गैर सियासी फ़ोरम है, तो इस पे हम मुख्तलिफ़ तकरीबात जो करते हैं, कोई भी पाकिस्तान या यूएई या दुनिया भर के जो नेशनल डेज़ होते हैं या अहम शख्सियात होती हैं उनको हम बुलाते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं और अदर भी चीज़ें, लेकिन एक जो है साल में 2 मुशायरे जो कम अज़ कम हमने तय किए हैं कि जो हम हर साल इसी प्लेटफार्म से, ताकि जो अदब को सुनने वाले लोग हैं, जो शायरी को पसंद करते हैं, यूएई में एक पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद है क्योंकि, तो उनको मौका मिले कि यहाँ पर आके मुख्तलिफ़ शायर हज़रात को बुलाया जाए और वो उनको सुन सकें, मिल सकें, उनको देख सकें। मैं यही जानना चाहूँगी कि आपके नेक्स्ट मुशायरे कब हैं, क्योंकि जिन लोगों ने आपका पिछला मुशायरा जो है वो अटेंड किया है वो डेफिनेटली जानना चाहते हैं कि अगला मुशायरा कब है, क्योंकि लास्ट तक हमारे जो हैं वो शायरों ने इतना को इंटरेस्टिंग रखा है उस मुशायरे को कि एक भी बंदा अपनी सीट से उठा नहीं है। मैं खुद वहीं पर थी और हमारा वो मुशायरे की टाइमिंग से ज़्यादा देर तक चला रहा है और ज़्यादा देर तक लोगों ने उसको इंजॉय किया है। तो नेक्स्ट मुशायरा कब है ताकि लोग उसके लिए तैयारी कर सकें? नेक्स्ट इंशाल्लाह हमने जो है मार्च 24 जो है उसमें हमने डिसाइड किया, लेकिन इसकी हम नेक्स्ट अगले 10 या 15 दिन में डेट अनाउंस कर देंगे। तो ये मार्च में होने वाला जो मुशायरा है इंशाल्लाह, इसमें दुनिया भर से हम चाह रहे हैं कि 10 से 15 शायर हम बाहर से बुलाएं और जो ज़्यादा लोग उनको सुन सके, ज़्यादा पढ़ सके, और एक बड़े वेन्यू पे हम ये करेंगे ताकि जहाँ पर ज़्यादा लोगों को मौका मिले कि वो उनको सुन सके। ग्लोबल हंस के मेजरली फ्यूचर के ज़्यादा जो हैं इवेंट्स वो किस नौयत के हैं? लाइक आपने ज़्यादा पोइट्री को ही प्रमोट करने के बारे में आगे प्लान्स किए या बाकी सेक्टर्स में भी इवेंट्स आपके ऑर्गेनाइज्ड हैं? देखिए, दी हंस ग्लोबल जो है ना, बेसिकली इसमें 3-4 कंपनीज़ हैं, रियल इस्टेट है और दूसरी, उन्हीं में एक इवेंट मैनेजमेंट भी है। तो हम सिर्फ अपने इवेंट जो करते हैं उनको सपोर्ट देने के लिए ये कंपनी, हम किसी के इवेंट नहीं करते इस इवेंट कंपनी के ज़रिए। तो सिर्फ जो हमारे अपने यूनाइटेड फोरम के हैं या अदर इवेंट होते हैं, एग्जीबिशन होते हैं, उनके सपोर्ट के लिए ये कंपनी है। तो उसी पे ये एक जितने भी मुशायरे होते हैं वो भी फिर इसी प्लेटफार्म पे, जैसे कि यूनाइटेड फोरम का कोई है इवेंट तो वो भी दी हंस ग्लोबल जो इवेंट है वो उसकी बैक पे होता है।
تو یہ بس سلسلہ چلتا رہے. ایک اور سوال جاننا چاہوں گی کہ اگر کوئی اور چاہتا ہے کہ وہ عظیم شاعر کو سننا چاہے دبئی میں فرحت عباس شاہ کو, تو کیا انہیں فرحت عباس شاہ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرنا ہے یا آپ سے کانٹیکٹ کرنا ہے؟ جیسے میں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا, مجھے انٹرویو چاہیے. فرحت عباس شاہ صاحب جو ہے نا ہمارے دوست ہیں, بڑے بھائی ہیں, ان کی مہربانی ہے کہ اتنا وہ عزت دیتے ہیں, لیکن ظاہر ہے انہی سے کانٹیکٹ کرنا ہے. لیکن یو ای میں جو لوگ ہیں یا گلف کنٹری میں اگر مجھے بھی رابطہ کرنا چاہیں تو میں ان کی بات کروا سکتا ہوں جب وہ اویلیبل ہوں گے, کیونکہ ان کی اور بھی بہت ساری مصروفیت ہوتی ہے پاکستان اور دنیا بھر میں. تو جو ان کے پاس ٹائم ہوا وہ انشاءاللہ ضرور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے لوگوں میں جائیں, ان کو سرائیں, ان کو ملیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو کبھی انہوں نے اگنور کیا ہو, لیکن زیادہ تو ظاہر ہے انہی سے رابطہ بہتر ہے. ادروائز اگر کوئی مجھے بھی کرے تو میں ان کا کانٹیکٹ کروا سکتا ہوں. اچھا, دبئی لائف ایک بزی لائف ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ پولیٹکس میں بھی ہیں, اس میں آپ اپنے بزنسز بھی دیکھ رہے ہیں, تو کیسے مینیج کرتے ہیں پولیٹکس, بزنس, فیملی بھی ہے, دبئی کی اور بھی بہت ساری مصروفیات ہے, کیونکہ میں نے موسٹلی آپ کو دیکھا ہے کہ آپ ہر چیز میں بڑا بیلنس لے کے چل رہے ہیں, تو ان چیزوں میں آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیے ہوتا ایسا ہے کہ ظاہر ہے میرا جو زیادہ ٹائم ہے وہ پولیٹکس اور سوشل جو ہے ایونٹ انہی میں ہی جاتا ہے, لیکن بیلنس کرنا ہوتا ہے, بزنس کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے, باقی چیزیں بھی دیکھتی ہیں تھی. آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ مینیج کیسے کرتے ہیں چیزیں, تو وہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے کس چیز کو کب کتنا ٹائم دینا ہے, تو اسی وجہ سے ساری چیزیں بیلنس ہو جاتی ہیں اور بہتر میں سمجھتا ہوں کہ مینیج ہو جاتی ہیں. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں اتنا زیادہ اپنا قیمتی وقت دیا, اور اسی کے ساتھ میں آپ سب کا بھی شکریہ کرنا چاہوں گی کہ آپ سب لوگوں نے ہمیں برداشت کیا. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک, کمنٹ اینڈ شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینلز.